Hello students, myself Dr. Nisha Jain, BSc पार्ट 1 zoology प्रैक्टिकल की सेल बायोलॉजी सेगमेंट में मैं आज आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज मियोसिस इन ग्रास हॉपर टेस्टीज। ग्रास हॉपर तिलचट्टे की टेस्टीज के अंदर हमें मियोसिस की स्टडी करना है। हमारा उद्देश्य है टू प्रिपेयर स्लाइड ऑफ ग्रास हॉपर टेस्टीज फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस। इसके अंदर जो आवश्यक सामग्री है वो है ग्रास हॉपर लिविंग, क्लोरोफॉर्म, नॉर्मल सेलाइन, कार्नेज फ्लूइड, एसिटोकामिन, स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, ब्लॉटिंग पेपर, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा। प्रोसीजर जो है इसके अंदर हम लोग अपनाते हैं वो उसके अंदर एक ग्रास हॉपर को लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म दे के डिसेक्ट करते हैं। उसके अंदर से हम टेस्टीज निकाल के और उसको कार्नोइज फ्लूइड के अंदर 2 से 12 घंटे के लिए रख देते हैं। उस टेस्टीज में से स्मॉल लोब लेते हैं और उसको हम एसिटोकार्मिन में स्टेन करते हैं। स्टेन लोब को हम क्लीन स्लाइड के ऊपर रखते हैं और उसको कवर स्लिप कर देते हैं। स्क्वैश प्रिपरेशन टेक्निक हम वही अपनाते हैं जो हमने अनियन रूट टिप के अंदर करी थी। उसको टैप करते हैं जिससे कि हर सेल अलग हो जाए और इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अगर हम टेस्टीज का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम वन फॉलिकल ऑफ टेस्टीज ऑफ ग्रासहॉपर को देखें तो यू कैन सी दैट दिस इज द वन लोब of testes, and these are the different slow cells of the testes, and in these cells you can see this is spermatogonium. This is spermatogonia is dividing here, that is into spermatocytes. ये जो है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस प्रोफेज 1 की स्टेजेस इसके अंदर दिख रही है। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज स्टेजेस इसके अंदर दिख रही हैं। ये सारे सेल के अंदर आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। ये जोन ऑफ स्पर्मेटोजोआ है जहां पर कि मेच्योर स्पर्मेटोजोआ आपको विद टेल नजर आ रहे हैं। ये जोन ऑफ स्पर्मेटिड्स है जहां पर कि गोल गोल स्पर्मेटिड्स आपको नजर आ रहे हैं। ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन, दिस इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, right? So this is the actual picture of the grasshopper testes showing different stages of meiosis, that is prophase 1, meiosis 1 and meiosis 2. ये मियोसिस का एक बहुत अच्छा पिक्चर है जिसमें आपको देखा मियोसिस जो है उसके अंदर दो होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज स्टेजेस होती हैं, लेकिन इसका जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज 1 बहुत लंबा होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोफेज 1 के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। और उसके बाद फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 आता है। हम लोग जब छोटे थे तो प्रोफेज की स्टेजेस को याद करने में बहुत मुश्किल होती थी कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेस कैसे याद करें। तो हमने एक ऐसा स्लैंग सा बना रखा था, ला जरा पानी दे दे। ला लेप्टोटिन, जरा जाइगोटिन, पानी, पैकेटिन, दे दे, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेस। तो अगर आप चाहें तो यू कैन लर्न दिस एज ए ला जरा पानी दे दे, दैट इज लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। Then we'll see the metaphase stage. Now you can see then metaphase, anaphase, and telophase. Then we have interkinesis and then meiosis 2. In meiosis 2, we have metaphase second, anaphase second, and myocytes. Now you can see these. This is leptotin, this is zygotin, this is pacitin, this is diplotin, and this is diakinesis. Then we have metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. Then we have meiosis, that is metaphase 2, then anaphase, I'm sorry, this is anaphase, and this is telophase 2, that is 4 daughter chromatids have been formed. This is a network of chromosomes. You can see this. This is a network of chromosomes. Here, these are arranged on the metaphasic plate. Here, they have gone to the poles. Here, they have divided and forming two
daughter cells, and here they have formed 4 daughter cells. This that was the diagram made, and this is the picture which we can see, we used to see in the microscope. लैप्टोटीन, zygotín, पैकेटीन ऐसे दिखेंगे आपको माइक्रोस्कोप के अंदर. प्रोफेज 1 डायकानेसिस, मेटाफेज, मेटाफेज 2 दिख गई, क्रोमेटिन 2 सेल्स दिख गए इसके, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2, that is 4 daughter chromatids have been formed. Now in observation you write about the different stages of meiosis. I mean आपको हर stage के भाग लिखना है. प्रोफेज 1 के अंदर लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकानेस हर स्टेज के बारे में लिखना है. मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 के बारे में लिखना है. मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस 2 के बारे में आपको डिटेल में लिखना है. Then you have to write about the result. The cells of the testis lobes are spread and become distinct, and carefully observe different stages of meiosis under microscope and draw them in your practical notebook. अगेन मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक फाइल का कुछ पिक्चर्स अपलोड किए हैं. आपको अपनी फाइल किस प्रकार से बनानी है, ये सिंपल एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप अपने हिसाब से फाइल को बनाएंगे. आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फाइल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फाइल होनी चाहिए. उद्देश्य आपको लिखना है तिलचट्टे अथवा ग्रास हॉपर के वृषण में कोशिका विभाजन क्रिया का अध्ययन करना. You have to write an introduction, आवश्यक सामग्री, विधि. You have to make beautiful diagrams of the interleptotin, jagotin, pacatin, diplotin, diakinesis, metaphase 1, anaphase, telophase, and cytokinesis. Then आपको meiosis 1 के बारे में लिखना है. Then आपको डायग्राम बनाने हैं सेकेंड meiotic division के बारे में, और ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से फाइल के अंदर नोट करना है. So this finishes your meiosis. We have already discussed mitosis. This finishes your fourth experiment of cell biology, fourth and last experiment of cell biology. So please note down all these 4 experiments in your file. आप अपनी फाइल के अंदर ये चारों एक्सपेरिमेंट नोट कर लीजिएगा सेल बायोलॉजी के. थैंक यू वेरी मच. अगली बार हम फिर मिलेंगे नए एक्सपेरिमेंट के साथ.